ज्योतिष शास्त्र में सुंदरकांड का महत्व। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुंदरकांड का नियमित रूप से पाठ करने से अशुभ ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सकता है। यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर स्थिति में है तो उसे सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। बुरी नजर, नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों से बचने के लिए हनुमान जी की उपासना और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इससे सेहत भी अच्छी बनी रहती है और साधक हर प्रकार के रोगों से दूर रहता है। शुभ फल की प्राप्ति के लिए रोज सुंदरकांड का पाठ करें। ज्योतिष शास्त्र में सुंदरकांड का महत्व। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुंदरकांड का नियमित रूप से पाठ करने से अशुभ ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सकता है। यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर स्थिति में है तो उसे सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। बुरी नजर, नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों से बचने के लिए हनुमान जी की उपासना और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इससे सेहत भी अच्छी बनी रहती है और साधक हर प्रकार के रोगों से दूर रहता है। शुभ फल की प्राप्ति के लिए रोज सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ करने का उपयुक्त समय। मंदिरों में अक्सर सामूहिक रूप से सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। संगीत और भजन कीर्तन के साथ किया गया सुंदरकांड का पाठ सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। प्रातः काल 5 बजे अथवा संध्या काल में 7 बजे के बाद का समय सुंदरकांड के लिए उपयुक्त है। मंगलवार और शनिवार का दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना के लिए जाना जाता है, इसलिए ये दोनों दिन सुंदरकांड पाठ करने के लिए उचित हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक माह की पूर्णिमा और अमावस्या तिथि पर भी सुंदरकांड का पाठ किया जा सकता है। सुंदरकांड का पूरा अध्याय एक ही बार में पढ़ना चाहिए। पाठ अधूरा छोड़कर बीच में कहीं जाए नहीं। सुंदरकांड क्या है? महर्षि वाल्मीकि के रामायण में कुल 7 अध्याय हैं, जिनमें से 5वें कांड का नाम सुंदरकांड है। यह मुख्य रूप से भगवान राम के भक्त हनुमान पर आधारित है। सुंदरकांड का शाब्दिक अर्थ है सौंदर्य की पुस्तक, जिसमें पूरी रामायण की सभ्यता दर्शाई गई है तथा भगवान राम और राक्षस रावण के बीच का संघर्ष भी दिखाया गया है। सुंदरकांड पाठ के लाभ क्या हैं? सुंदरकांड के लाभ इस प्रकार हैं। इसको पढ़ने से व्यक्ति कभी गलत राह पर नहीं जाता। इसका पाठ करने से जीवन में सुख, समृद्धि और धन आता है। साथ ही जीवन की सभी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। इसका पाठ करने से मन को शांति भी मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुंदरकांड पाठ की समय अवधि क्या होनी चाहिए? वैसे तो प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए और इस नियम को यदि आप जीवन भर करेंगे तो आपको कभी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। परंतु यदि आप किसी विशेष फल की प्राप्ति हेतु सुंदरकांड का पाठ करना चाहते हैं तो लगातार 40 सप्ताह तक प्रतिदिन ऐसा करें। इससे आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। सुंदरकांड का ज्योतिष विद्या से क्या संबंध है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुंदरकांड का पाठ करें। इसके ये लाभ हैं। अशुभ ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए, कुंडली में मंगल ग्रह की कमजोर स्थिति को सुधारने के लिए, बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए। सुंदरकांड का पाठ पढ़ने का सही समय क्या है? सुबह सूर्यास्त के समय या फिर शाम को 7 बजे के बाद सुंदरकांड का पाठ करने के लिए उपयुक्त समय है। मंगलवार, शनिवार अथवा कोई भी पूर्णिमा या अमावस्या तिथि पर सुंदरकांड का पाठ किया जा सकता है। इसे समूह में संगीत के साथ पढ़ना चाहिए। रामायण के प्रत्येक अध्याय या कांड के मुख्य पात्र भगवान श्री राम हैं। ऋषि वाल्मीकि ने रामायण को संस्कृत भाषा में एक कविता के रूप में लिखा था। बाद में गोस्वामी तुलसीदास ने इसे अवधी भाषा में अनुवादित करके रामचरितमानस की रचना की। शास्त्रों और पुराणों में रामायण पढ़ने के लाभ बताए गए हैं। आइए जानते हैं सुंदरकांड पाठ के लाभ। जाने सुंदरकांड क्या है? रामायण का 5वां कांड सुंदरकांड मुख्य रूप से प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी पर आधारित है। इसका मूल अर्थ है सौंदर्य की पुस्तक। सुंदरकांड में रहस्योद्घाटन है और पूरी रामायण की सभ्यता इसमें दर्शाई गई है। इसमें सुंदरकांड का महत्व। सुंदरकांड में अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे भगवान हनुमान ने समुद्र पार करके कठिन यात्रा की और लंका में माता सीता को खोजने के लिए कठिनाइयों का सामना किया। ये कांड हनुमान जी की बुद्धिमत्ता और शक्ति पर भी प्रकाश डालता है। सुंदरकांड पाठ की समय अवधि यदि 40 सप्ताह तक पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ सुंदरकांड का पाठ किया जाए तो साधक की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसका पालन करने से व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों जीवन की बाधाएं दूर हो जाती हैं। साथ ही जीवन का तनाव दूर होता है और साधक को काम करने की प्रेरणा मिलती है। अतः नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करें।